अभी तक जेनेत्सु की जितनी भी फाइट्स हमने देखी हैं उन सब में उसकी आंखें बंद थी। अक्सर फाइट से पहले वो भय के कारण बेहोश हो जाता था और उसके बाद कच्ची नींद की अवस्था में युद्ध करता था। लेकिन इन्फिनिटी कास्टल आर्क के ट्रेलर में हमें उसकी खुलती निगाहों को दिखाया गया है। यानी ये पहला बैटल होगा जो वो खुली आंखों के साथ पूरे होशो हवास में लड़ेगा। और सूत्रों से खबर आई है कि वो इस बार कुछ नई फॉर्म का भी इस्तेमाल करने वाला है। तो इसका अर्थ है इन्फिनिटी कास्टल में बवाल होने वाला है। वैसे भी मांगा में ही वो एक्शन काफी खतरनाक लग रहा था, तो मूवी में तो क्या ही कहें। जब मैंने पहली बार जेनेत्सु को देखा था तो वो डरा डरा मरने की बात कर रहा था और खूब रोना धोना भी कर रहा था। उसको देख मैं ये सोचने में विवश हो गया था कि ये फाइनल सिलेक्शन में कैसे पहुंच गया, इसने वहां जंगल में इतने दिन सर्वाइव कैसे किए होंगे। लेकिन ये वाला सीन देखने के बाद मैं समझ गया था कि इसने कैसे सर्वाइव किया होगा। इस वीडियो में हम लोग जेनेत्सु के बारे में बात करेंगे, देखेंगे एक कमजोर लड़का कैसे इतना मजबूत बन गया, वो क्या चीज थी जिसने जेनेत्सु को मजबूत बनाया और क्या उस चीज को सीखकर हम भी मजबूत बन सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। एंड हाँ, वैसे तो स्पॉइलर दूंगा नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ गई तो आपको सचेत कर दिया जाएगा। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब पहली बार जेनेत्सु हमारी नजरों में आया था तो वो मरने मिटने की बात कर रहा था। एक कन्या के सामने रोना धोना करते हुए वो चीख चीख कर अपने अतीत को बड़बड़ा रहा था और उससे शादी के लिए कह रहा था। उस समय तो हमें हंसी आई थी, लेकिन बाद में हमें उसके अतीत के बारे में मालूम पड़ता है उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, ना ही उसके कोई दोस्त या रिश्तेदार थे। अगर कोई थे भी तो वो भी उसकी कमजोर मानसिकता को देख उसका साथ छोड़ जाते थे। उसको एक कन्या से प्रेम था जिसके लिए उसने पैसे उधार लिए, परंतु अंत में वो कन्या जेनेत्सु के साथ छल कर देती है और उसके सारे पैसे लेकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है। अब इस घटना से एक तो जेनेत्सु का दिल टूट जाता है, दूसरा जो उसने लोगों से उधार लिया था वो कैसे छुटाएगा। उसको लोग पकड़ पकड़ के पीटने लग जाते हैं। जब ऐसे में उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब एक बूढ़े व्यक्ति उसके द्वारा लिया गया उधार चुकाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। जेनेत्सु उनको ग्रैंडपा कह के पुकार लिया करता है। जेनेत्सु इस बात से अनजान था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो मास्टर जेनेत्सु को तलवारबाज बनाना चाहते थे, इसलिए वो उसको बहुत कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। जेनेत्सु खुद को हमेशा से बहुत ही कमजोर समझता हुआ आ रहा है, क्योंकि बचपन से ही सबने उसको कमजोर बोला था, इसलिए वो भी स्वयं को कमजोर ही मानने लग गया था। वो हर बार अपने लिए नेगेटिव बातें बोलता था। वो ट्रेनिंग उसके लिए इतनी कठिन हो रही थी कि वो कई बार रात के समय फरार होने का प्रयास करता है, लेकिन मास्टर उसको भागने नहीं देते। वो जेनेत्सु के लिए बाहर से बहुत सख्त थे, लेकिन अंदर से वो जेनेत्सु को बहुत प्यार करते थे। वही उसकी लाइफ में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसके साथ खड़े रहे। वो जेनेत्सु पे बहुत भरोसा करते थे। जेनेत्सु ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए गहरे तल पे वो यही चाहता था कि वो उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतर सके। उसके लिए वो रात रात भर ट्रेनिंग करता था, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं सीख पाता था तो वो हार मानकर पेड़ पे चढ़ जाता था। एक दिन जब ऐसे ही वो पेड़ पे चढ़ गया था तो उसके ऊपर बिजली गिरती है, जिससे वो सरवाइव तो कर लेता है, लेकिन उससे उसके बालों का रंग बदल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। थंडर ब्रीथिंग की 6 फॉर्म है, लेकिन जेनेत्सु को सिर्फ पहली फॉर्म ही आती है। काफी प्रयास के बाद भी वो सिर्फ एक यही फॉर्म सीख पाया था, पर वो फॉर्म उसने इतने अच्छे से सीखी है कि उसका मास्टर बन गया है। उसने उस फॉर्म को इतना पॉलिश किया है कि उसकी चमक सबको दिखाई देती है। मास्टर का जेनेत्सु के अलावा एक और स्टूडेंट था जिसका नाम काइगाकू था। काइगाकू जेनेत्सु का सीनियर था और फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सभी फॉर्म को बहुत अच्छे से कर पाता था। वो जेनेत्सु से उसके रोने धोने के स्वभाव के कारण उससे नफरत करता था, लेकिन जेनेत्सु उसको पसंद करता था और उससे इंस्पायर भी होता था। जेनेत्सु के पहले कोई दोस्त नहीं थे और जो एक महिला मित्र थी वो भी किसी और के साथ भाग गई थी, इसलिए जेनेत्सु अकेला हो गया था। मास्टर ही उसके परिवार के एकमात्र सदस्य थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद वो फिर से अकेला हो गया था। इस वजह से उसको किसी की जरूरत थी और इसीलिए वो उस लड़की के सामने रो रहा था। लेकिन जब तांजीरो उसको मिलता है तो उसकी लाइफ में दोस्त आ जाते हैं और इसके बाद उसका वो कमजोर बिहेवियर भी कहीं ना कहीं ठीक होने लगता है। वो तांजीरो से काफी कुछ सीखता है और जब उसकी नजर नेजुको पे पड़ती है तो उसके बाद तो उसका जीवन पूरी तरह नया हो जाता है। मुझे जेनेत्सु की फाइट बहुत पसंद आती है और कुछ सीन तो लिटरली आग ही लगा देते हैं, जैसे ये ट्रेन वाला सीन। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में जेनेत्सु ने भी लगभग ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, लेकिन लास्ट में उसके पास एक लेटर आता है जिसको पढ़ के उसका बिहेवियर एकदम से बदला हुआ दिखने को मिलता है। ऐसा लग रहा था मानो उसको एक सदमा लगा हो। अब उस लेटर में क्या था वो तो हमें मूवी में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल चुका है कि उसमें कुछ ऐसा है जिसने जेनेत्सु को आंख खोल कर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। जेनेत्सु कच्ची नींद या हल्की बेहोशी की अवस्था में लड़ता है, यानी वो ना ही पूरी तरह जागा हुआ होता है और ना ही पूरी तरह सोया होता है। वो दोनों के मध्य में होता है, जैसे दिन और रात के बीच में शाम होती है ना, वैसा ही कुछ। और इस स्टेट में वो जो लड़ता है क्या ही बोले। जेनेत्सु कहीं से भी कमजोर नहीं है और अगर कोई चीज उसको कमजोर बनाती है तो वो है उसका खुद को कमजोर समझना। मैंने जेनेत्सु के ऊपर सबसे पहले वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि हम में से ज्यादातर का हाल जेनेत्सु जैसा ही है। हम लोग खुद को बहुत ही कमजोर मानते हैं। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमारे मुंह से सबसे पहले यही शब्द निकलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा।
कहीं कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे एंड ब्ला ब्ला। याद रखो, समस्या हमेशा तभी होती है जब हम स्वयं को किसी छोटी चीज से या फिर किसी लिमिटेड चीज से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जैसे जेनत्सु एकदम पावरफुल है, लेकिन जब कभी वो अपने आप को एक कमजोर लड़के से आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो कमजोर ही हो जाता है। तो गलती से भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात मत डालो कि आप कमजोर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जितना हो सके अपने हायर सेल्फ से अपने आप को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो। हम जो भी सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, गुलामी सिर्फ एक मानसिकता है। अगर कभी आप वेदांत या तंत्र आदि के निकट से गुजरे होंगे और थोड़ी सी भी आपको उनकी जानकारी होगी तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं आप स्वयं में पूरा ब्रह्मांड हो। इस झूठी पहचान को छोड़ो कि आप निर्बल हो और कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे आप इन सब झूठी पहचानों से ऊपर उठते रहोगे वैसे वैसे ही आप शक्तिशाली होते रहोगे। आपका चीजों के प्रति डर खत्म होने लगेगा। जेनत्सु भी अपने कमजोर स्वभाव को पसंद नहीं करता था। वो भी चाहता था कि वो निडर और साहसी बने, जिसके लिए वो लगातार मेहनत भी करते रहता था, जो हमें इन्फिनिटी कास्टल में देखने को जल्दी ही मिलेगा। और बना क्यों पता है? क्योंकि उसने चाहा, उसके अंदर खुद को बदलने की डिजायर थी और ये चाहना पर्याप्त है। हम जो भी चाहते हैं हमें वो ही मिलता है। अगर आप चाहोगे खुद को बदलना तभी आप खुद को बदल पाओगे, और अगर नहीं चाहोगे तो नहीं बदलोगे। चाहे मुश्किलें आए, संघर्ष आए, दुख आए या कुछ भी, सेट योर हार्ट अब्लेज। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो कौन से कैरेक्टर के ऊपर देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता देना। जल्द मिलते हैं।